जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आप रोजाना जो है दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, इसको ज्यादा से ज्यादा बोलते रहो। माँ भगवती की कृपा अवश्य होगी। विश्वास रखिए, ईश्वर है और सत्य की ही विजय होगी, ये निश्चित मान करके चलें। अब रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में एक रहस्यमय चीज आपको बताने जा रहे हैं कि विवाह के बाद बहुत से मनुष्य कंगाल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और कई बार ऐसा भी होता है कि विवाह के बाद कंगाल भी हो जाते हैं, फिर धीरे से पत्नी भी छोड़ के चली जाती है और ऐसे मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय? बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है कि विवाह जब तक नहीं होता है तब तक बहुत खुशहाल रहते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, परंतु विवाह होते से ही वह कंगाल होने लगते हैं। और कई बार बाद में जो है, जब कंगाली पूरी चरम सीमा पर होती है, तब पत्नी यानी स्त्री भी उसको छोड़ देती है। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ स्त्रियां अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का रूप होती है। उनकी जन्म पत्रिका में ऐसा दोष होता है जिसको अलक्ष्मी कहा जाता है, और यदि उससे जो विवाह कर लेता है वह अलक्ष्मी यानी दरिद्रता उसके साथ में पल्ले पड़ जाती है और उसका जीवन बर्बाद कर देती है, और बाद में वह अलक्ष्मी यानी वो स्त्री भी उसको छोड़ देती है। ऐसा होता है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं ज्योतिष में कि अलक्ष्मी स्त्री कौन सी होती है, कौन कौन से ग्रह कहां बैठे हो तो अलक्ष्मी स्त्री होती है, यह हम आगे आपको बताएंगे दूसरे एपिसोड में। तो इसका उपाय सिंपल सा है कि यदि किसी मनुष्य के साथ में ऐसा हो रहा हो कि विवाह के बाद वह मनुष्य कंगाल हो जाए और उसकी पत्नी छोड़ करके चली जाए और अनिष्टता पे अनिष्टता आने लग जाए, तो ऐसे मनुष्य को जो यानी कि घास, यानी जो बाजार में तिल जो आते हैं, वो जौ को घर पर उगाए, और घर पे उगाने के बाद में जब वो हरे हरे बड़े चारे जैसे हो जाते हैं, तब उनकी चटनी बना करके रोजाना उससे भोजन में खाना ही खाना है, रोजाना गोमूत्र पीना ही पीना है, और 7 प्रकार का अनाज अपने ऊपर से उतार करके पक्षियों को खिलाना है। ये इसका उपाय है। ये लगातार करते रहें अनएंडिंग, जब तक कि आपके ये दोष समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक आप करते रहिए और सुखी जीवन व्यतीत करते रहिए। परंतु मैं पुनः कहूंगा, जब भी विवाह करें पत्रिका अच्छे से 2, 3, 4 ज्योतिषियों से पता करके करें। सिर्फ एक ही प्रश्न रखें कि क्या पत्नी छोड़ के तो नहीं जाएगी, इसके आने के बाद में घर में किसी की मृत्यु तो नहीं होगी, और स्त्री के आने के बाद में हम कंगाल तो नहीं हो जाएंगे, अलक्ष्मी तो नहीं है। ये 3-4 चीज अवश्य देख लें, और विधवा योग तो नहीं है, ये भी उसमें देख लीजिए, तो ही विवाह करिए, अन्यथा मत करिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अन्यथा फिर आप कहोगे किसी व्यक्ति ने टोना टोटका कर दिया, काला जादू कर दिया, पड़ोसी हमसे चिढ़ते थे कि हमारे यहाँ विवाह नहीं हो, हमारे यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो, हमारे यहाँ वंश वृद्धि नहीं हो, इसलिए किसी ने मूठ चला दी, किसी ने चौकी चला दी। और बहुत से तांत्रिक लोग भी मजे लेते हैं। आप जब उनको फोन करोगे तो फोन पे बोल देंगे कि बेटा या बेटी, तेरे घर पे चौकी दिख रही है मेरे को, तो यहीं से बैठे बैठे तेरे घर पे चौकी लगा दी है, चौकी लगाने से ये कष्ट मुझे नजर आ रहा है, इस चौकी को कटवा लो। और व्यक्ति फिर वहां भटकने लगता है, जबकि होता है ये सब पिछले जन्म के कर्म के भाग्य का खेल। इसलिए किसी भी ओघड़, अघोरी, ओझा, भोपा, पंडा, पुजारी, भगत, इनके चक्कर में आप मत फंसो। सबसे पहले किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उनसे आप अपनी पत्रिका अवश्य चेक करा लें, और ये जो मैंने 3-4 प्रश्न कहे इनके ऊपर अवश्य चर्चा करें उनसे कि क्या इस स्त्री के भाग्य में विधवा योग तो नहीं है, क्या इसके आने के बाद में हम कंगाल तो नहीं आ जाएंगे, किसी स्त्री के आने के बाद में हमारी माता पिता या बड़े भाई या छोटे भाई या हमारी बहन की मृत्यु की संभावना तो नहीं है, ये भी अवश्य पूछ लें। तो इस प्रकार से
आपको विवाह करना है और यदि कर लिया है तो पत्रिका अवश्य चेक करा लें कि भविष्य में आपको कंगाल होने की संभावना तो नहीं है या पत्नी छोड़ के जाने की संभावना तो नहीं है। और यदि स्त्री है तो उसको पुरुष छोड़ तो नहीं सकता है, पुरुष चरित्रहीन तो नहीं निकल गया है, ये अवश्य चेक कर ले। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, अब ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति भी दी है। अब आप ईश्वर के सामने ये नहीं बोल सकते कि मुझे ज्ञान नहीं था या मुझे कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं मिला। जय माता दी, जय मां कामाख्या।